बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री some basic concept of chemistry with chapter 1, that means unit 1. Previous lectures some numericals based on that chapters, and again topics some numericals based on chapter first. So first calculate the molarity of solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस में मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसका फाइंड करना है? इथेनॉल का। किसमें? वाटर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मोलैरिटी है ऑफ वाटर। ठीक है, तो इथेनॉल C2H5OH जो क्वेश्चन के फॉर्म का है, एंड वाटर। तो फर्स्ट जो है हमें को फाइंड करना है क्या? टोटल मोल्स। फर्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एनी कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट्स में जिस यहाँ क्वेश्चन में क्या इथेनॉल है और वाटर है, तो इथेनॉल का एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04 गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आपका अकॉर्डिंग हो गया, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया जो गिवन है। व्हाट गिवन? इथेनॉल मोल फ्रैक्शन। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, हमको किसका फाइंड करना है? मोलैरिटी फाइंड करना है। ठीक है, ठीक। The aim is to find number of moles of ethanol in 1 liter of solution which is nearly that means 1 liter of water. हमें फर्स्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। किसका मोल फाइंड करना है? इथेनॉल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बिकॉज सोल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन, तो डाइल्यूट सोल्यूशन पर है। सो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एक 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml। 1 लीटर वाटर में इसका कितना मोल होगा? 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 मास के टर्म यूज किया गया है, तो जो मास है उस फॉर्म में है, तो 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम दैट मीन्स 55.55 मोल्स। किसका मोल्स हो गए? वाटर के मोल्स हो गए। ठीक है, पुटिंग वाटर मोल्स इन इक्वेशन 1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जिसको आपको गिवन किया है, उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। 0.96 इसका ये अपॉन दिस प्लस दिस, जो आपने किसका? वाटर मोल्स का आपका जो मॉलिक्यूल्स है उसका मोल आपने फाइंड किया। ठीक है, और इथेनॉल्स का है, ये आपकी इसके इक्वल हो गया। कैलकुलेशन है जो आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन तो केयरफुली करना है। ये आपका कैलकुलेशन अकॉर्डिंग आपका 2.31 मोल्स। ठीक है, सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2.31 m, कैपिटल M, दैट मीन्स मोलैरिटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है। वाटर का 1 लीटर के जो मोल है, इसको एक तरह से कंसेप्ट को लर्न कर लेना है। जो वैल्यू है 55.55 मोल्स हैं। अब इसको वैल्यू में पुट कर देना है और फिर इसको कैलकुलेट कर देना है। जिस टर्म में आंसर है वही आपकी मोलैरिटी है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में मोलैरिटी में क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स दैट कंपाउंड। लेकिन इसमें क्या? मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। आपको बताना है सबसे लार्जेस्ट एटम किसका है। ठीक है, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम
गोल्ड एटॉमिक मास हियर, सोडियम हियर, लिथियम, क्लोरीन, ठीक है, सबका मास दिया है। तो बेटा ग्राम समय 1 1 1 1, तो 1 नंबर क्या कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स 1 ग्राम ए 1 अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, ये यू गोल्ड एटॉमिक मास 197 इन मोल्स, 1 अपॉन 197 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो आपको एवोगैड्रो नंबर्स में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 या 22 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए इसका, ठीक है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा। 1 ग्राम सोडियम 1 अपॉन 23 मोल्स, दैट मीन्स 1 अपॉन 23, दैट एवोगैड्रो नंबर। बेटा क्या दिस नंबर्स में यह नंबर क्या बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है, तो क्या मीनिंग है कि लार्ज डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू सबसे लार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। 1 ग्राम लिथियम 1 अपॉन 7 मोल, 1 अपॉन 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 1 ग्राम क्लोरीन 1 अपॉन 71 35.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये आपका ये वैल्यू मिल गया। तो अब क्या देख रहे हैं 10 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम सबसे देखो डिनोमिनेटर सबसे 17 सबसे क्या है कम है वैल्यू है, तो इसलिए कैलकुलेशन इसका लार्ज आएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो इसको आपको सिंप्लीफाई कर लिया, चेक कर लेना। वैसे भी आपको दिखा रहा है कि ये दोनों नंबर क्या है, कांस्टेंट के फॉर्म का है, और कैलकुलेट करने तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और नहीं कैलकुलेट तो उससे भी आपका कैलकुलेशन क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो किसका मिला 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। हमें इस कैलकुलेशन गिवन है, सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करना है, हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस हमको ये देखना है कि इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 1 2 3 4 ईयर, 1 2 3 4 ईयर, ठीक है, 1 2 3 4 5 ईयर, 1 2 3 ईयर। तो दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन आएगा हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं इनका, हमको ये देखना है सिग्निफिकेंट नंबर क्या मिलेगा कैलकुलेशंस में। बाय कैलकुलेटिंग द फाइंड द सिग्निफिकेंट नंबर, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट, द लिस्ट प्रिसाइज टर्म हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 सबसे कम है ये, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3, दैट्स सॉल्व आंसर। 5 इंटू 5.364, लीविंग द एग्जैक्ट नंबर द सेकेंड टर्म हैज 4 सिग्निफिकेंट, मतलब 5 7 8 9 10 इस टाइप के जो नंबर है उनको छोड़ दिए, लिव कर दीजिए। उसके बाद का नंबर देखिए 5.364, तो क्या है 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 सिग्निफिकेंट नंबर, कंप्लीट आंसर। 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215, दिस नंबर आर सम, इसको सम करना है, सम के अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो सम के रूल में क्या है कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल लिस्ट प्लेस वैल्यू, उसका सबसे कम जो इसका प्लेस वैल्यू के टर्म में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वही इसका आंसर है। तो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है 3, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा इन द गिवन एडिशन द लिस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म इज 4, हेंस आंसर शुड बी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर के आपका 4 सिग्निफिकेंट में इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है, ठीक है। क्लोरीन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड फार्मूला MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। एक रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन से गिवन है, इस टाइप का रिएक्शन आपको गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीज
55। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको मोल फाइंड कर लें, क्या इसका मोल्स की फॉर्म है। तो मोल्स ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट मीन्स MnO2, इसी का फाइंड करना है। 55 Mn गिवन वैल्यू, ऑक्सीजन O2 16 इंटू 2 32 मल्टीप्लाई दैट मीन्स 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ HCl बाई बैलेंस, इस केस को बैलेंस में HCl कितना है 4 मोल्स है, ठीक है। तो अब इसका MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, आपने कैलकुलेट कर लिया जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने। तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ HCl दैट मीन्स 4 इंटू 36। HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 36 है, HCl 1 प्लस 35.5 36.5 हियर एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 146 ग्राम ऑफ HCl हो गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, 5 ग्राम में उसके क्या आंसर होगा। तो 5 से क्या कीजिए, 5 ग्राम ऑफ MnO2 विल बी रिएक्ट विथ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कैलकुलेशन है। क्यों होगा, MnO2 से यहाँ पर क्या है डिवाइड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 87, ये आपको जो कैलकुलेट किया यह इंटू 5 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8.40 ग्राम, ठीक है। अगेन समझ लो इस क्वेश्चन है, ये रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग गिवन है, ये पूछ रहा है कि 5 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कितना होगा कि HCl रिएक्ट कराने के लिए 5 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं है, MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लिया, ये आपको मिल गया, ठीक। HCl का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया 36.5, 4 मोल से है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आपका हो गया, ठीक है। अब 5 ग्राम में पूछ रहा है तो 5 ग्राम में कितना होगा, दिस ग्राम इंटू 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 कैलकुलेट हो गया, जो आया आंसर है आपका आंसर है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट, यूज द डाटा गिवन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गन्स। कुछ इसमें आइसोटोप्स दिए गए हैं, आइसोटोप ऑफ ऑर्गन्स 3 1 2 3, इसके मोलर मास के रूप कन्वर्ट हैं और आपका ये गिवन दिए एज ए परसेंटेज के फॉर्म का। तो परसेंट को वैल्यू डायरेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है क्या है, मोलर मास। ये फार्मूला क्या है, सिग्मा FI, सिग्मा मीन्स क्या होता है सम, जितने टर्म होते हैं सबको सम कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये आपका परसेंट के फॉर्म जो है ये वैल्यू जो आपको गिवन है मल्टीप्लाई ये वैल्यू आपको जो गिवन है, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सबको सम कर दीजिए, ठीक। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको सम कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। अगेंस्ट देखो कि 39.96 समथिंग इंटू यह 99.6। अब देखो यहाँ क्या 0.996 क्या है, तो परसेंट के फॉर्म में गिवन है। ये दो कंसेप्ट है, या तो सबको करके अपान 100 करो या इसको डायरेक्ट इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि परसेंट के फॉर्म में इस पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में होता भी है और नहीं भी होता है। अगर आपको परसेंट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो आप टोटल अपान 100 कर दीजिए, परसेंट के फॉर्म में अगर गिवन है तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इस फॉर्म में लगा दीजिए। तो दोनों प्रोसेस मेथड आपका राइट आंसर होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट नहीं है, परसेंटेज फॉर्म में गिवन है तो इसको कन्वर्ट के 100 से क्या करें डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इतना दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर अपान 100 कर दीजिए और कैलकुलेट जो आएगा आपका आंसर, दोनों प्रोसेस आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो है सम न्यूमेरिकल्स। थैंक्स।